VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा स्थित 56 भोग स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में बीती रात जबरदस्त आग लगने से पूरा सामान जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। तकरीबन 3 से 4 बजे की यह घटना बताई जा रही है और घटना में 8 से 10 लाख रुपए का सामान व दुकान पूरी तरह जल गए हैं। आम जनता के लिए, आमतौर पर मरीजों के लिए डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होते, लेकिन कई बार डॉक्टरों के पेशे को भी शर्मसार होना पड़ता है। झोला छाप डॉक्टरों ने अपने तरीके से इलाज की कई नई पद्धति शुरू कर दी है। समय समय पर ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्यवाही भी होती रही है। एक बार फिर रीवा के कैलाश होटल में एक झोला छाप डॉक्टर को फर्जी दवाइयों के साथ पकड़ा गया है, जो मरीजों का चेकअप कर रहा था। CMHO एवं नायब तहसीलदार ने दबिश देकर यह कार्यवाही की है। इस दौरान भारी मात्रा में दवाइयां जब्त की गई हैं। देखने वाली बात है कि कोरोना काल में डॉक्टरों को लेकर एक आम इंसान के मन में जो छवि बनी थी, उस छवि पर झोला छाप डॉक्टर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सतना की रैगांव सीट में उपचुनाव का क्रम जारी है। राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी से स्टार प्रचारक की भूमिका में सीधी के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भी प्रचार कर रहे हैं। आज के चुनाव प्रचार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे। आज रैगांव चुनाव प्रचार के दौरान इसी कार्यक्रम में अजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 18,000 करोड़ में एयर इंडिया बेच दी गई है, जबकि प्रधानमंत्री ने अपने लिए खुद 8,000 करोड़ की लागत से 16,000 करोड़ में 2 निजी विमान लिए हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में कहा कि मोदी जी कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। यदि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ तो मोदी जी बेच क्या रहे हैं। साथ ही उन्होंने 15 लाख और अच्छे दिन की बात कही है। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। सीधी विधानसभा अंतर्गत नेबुहा में सड़क के भूमि पूजन का कार्य आज संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला, विधायक प्रतिनिधि गुरुदत्त शरण शुक्ला मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक पुत्र और विधायक प्रतिनिधि गुरुदत्त शरण शुक्ला ने कहा कि गरीब की सेवा करना सबसे कठिन कार्य है और हम इसी कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बलबूते ही सीधी विधायक इन सभी कार्यों को करने में सक्षम हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नेबुहा में 1.5 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण का कार्य होने वाला है। साथ ही बताया कि निकट भविष्य में 55 लाख की लागत से एक पुलिया भी नेबुहा पंचायत में बनने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारा कार्य जनता के काम को सुगम बनाता है। तमाम बुनियादी कार्य जो होने चाहिए वो किए जा रहे हैं और इस लोक में हम जनता की सेवा करेंगे तो उस लोक में भगवान भी हमारा ध्यान रखेंगे। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में शारदीय नवरात्र के उपरांत विजयदशमी के दिन ग्रामीण तथा शहरी अंचलों के जलाशयों में माता दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इसके बाद जलाशयों के तटों पर पड़ी गंदगी को नगर निगम अमला साफ कराने में उदासीन नजर आ रहा है। आलम यह है कि प्रतिमा विसर्जन के बाद जो भी कचरा, घास फूस नदियों के तटों पर पड़े हुए थे वह आज भी जस के तस उसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, जिससे जलाशयों के तटों के किनारे गंदगी का आलम बना हुआ है। इतना ही नहीं, जलाशयों के तटों तक पहुंचने का रास्ता बनने के कारण तटों के किनारे छोटे छोटे बच्चे खेलते देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर रहवासियों ने आपत्ति जताई है। शासन प्रशासन को तटों के किनारे बैरिकेडिंग जैसी कुछ व्यवस्थाएं करवानी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा खेलते खेलते किसी हादसे का शिकार ना हो। इसके साथ ही तटों के किनारे जो गंदगी आ पड़ी है उसे साफ भी कराया जाना चाहिए ताकि नदियों, जलाशयों का जो अस्तित्व बना है वह साफ सुथरा दिखाई दे। सिंगरौली जिले में रफ्तार का कहर दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार यहां के आमजन हो रहे हैं। आलम यह है कि जिले में हो रही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। गौरतलब है कि जिले में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। जिले में युवा पीढ़ी वाहनों को लेकर इतने तेज रफ्तार में चल रहे हैं कि इन पर लगाम लगा पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ तक कि कई बार इन्हीं तेज रफ्तार वाहनों के कारण निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। ऐसा ही एक मामला कल दोपहर जिला न्यायालय के सामने देखने को मिला, जहां XUV कार और पल्सर मोटर बाइक में सामने भिड़ंत हो गई। बाइक पूरी तरह XUV कार के नीचे घुस गई थी। हालांकि गनीमत यह थी कि चालक गंभीर रूप से केवल घायल हुआ था। उसको उपचार के लिए अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों द्वारा उसे पहुंचाया गया था। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जनसभा में शामिल होने पहुंचे रामपुर बघेलान से पूर्व बसपा विधायक राम लखन पटेल
नीचे गिर गए। दरअसल सतना जिले के रैगांव विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का प्रचार प्रसार तेजी से चल रहा है। पिछले 1 महीने के भीतर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 बार रैगांव विधानसभा आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को सतना पहुंचे। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में कमलनाथ ने कई जनसभाएं की। इस दौरान बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक रामलखन पटेल कमलनाथ के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि विधायक जी भी धक्का मुक्की के शिकार हो गए। ऐसे में मंच के नजदीक की गई फेंसिंग टूट गई और रामलखन पटेल जमीन पर गिर गए। हालांकि वहां ड्यूटी में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उन्हें संभालने की असफल कोशिश की। हालांकि उन्हें किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। सतना से अब्दुल हफीज कादरी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।